आज मध्य प्रदेश में बजट पेश होने वाला है और मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में मोहन यादव सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट। पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर फोकस होगा। तो आपको बड़ी जानकारी दे दें, पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर इस बार सरकार फोकस करने वाली है। करीब 3,75,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है और आज पहला पूर्ण बजट मोहन यादव सरकार का जो है वो पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। आपको बताएं कि मॉनसून सत्र चल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन है आज और आज पहला बजट भी पेश होने वाला है। इस बार मोहन यादव सरकार पहला बजट पेश करने वाली है और इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 4.25 लाख करोड़ का बजट और पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर पूरा फोकस होगा। तो आपको बता दें कि जो लगातार सत्र चल रहे हैं, हंगामेदार ये सत्र है, विधानसभा का जो सत्र है, एक और विपक्ष लगातार कई मुद्दों को उठा रही है तो वहीं सरकार भी अपनी रणनीति के तहत चल रही है और इसी बीच आज बजट पेश होने वाला है मोहन यादव सरकार का। तो एमपी में मोहन सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से प्रदेश की जनता को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर रीवा में विस्तार न्यूज ने आम लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो रहा है और बजट पेश में होने के पहले लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और आपकी बात ही दिखाएगा। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि होने वाले जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है। सर हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल और गैस में तो कुछ महिलाओं को भी आराम मिलेगा, घरेलू महिलाओं को, और पेट्रोल कम होगा तो जो डेली अप डाउन करते हैं सर्विस वाले तो ये मिलेगा, और जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं उनसे प्रोफेशनल टैक्स अगर सरकार छोड़ दे उनका तो उनको भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। जी और भी लोगों से बात करें, क्या उम्मीदें हैं सर आज बजट पेश होने वाला मध्य प्रदेश का। हम चाहते हैं सर मिडिल वर्ग के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आए, कुछ फायदा मिले। बाकी सबको देखते हैं, है ना, हरियाणा आदिवासी सबको देखते हैं लेकिन ऊपर मिडिल वाले को कोई नहीं। हाँ, सामान्य वर्ग के लिए कुछ अच्छा बजट रहना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं आज बजट पेश होने वाला है। बजट पेश में यही उम्मीद है जो बाबूजी ने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक तो नीचे स्तर की है, जिनको मापदंड में रखते हैं कि ये लोग जो है मतलब आय में कमी है तो उनको भरपूर योजनाएं जो हैं हर पार्टी देने का प्रयास करती है, और जो उच्च वर्ग है उसको जो है पैसा पर्याप्त है, मगर मध्यम वर्गीय आदमी जो है न नीचे का है न ऊपर का है, और न सरकार ही उसको ध्यान देती है। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई चरम सीमा पर है तो महंगाई पे लगाम लगाया जाए, सरकार उसमें योजना बनाए, गठन बनाए, आयोग बनाए। ये कहने से नहीं काम चलता है कि महंगाई रुक नहीं पाएगी, कोई भी सरकार आए। जैसे हर चीज़ में वो आयोग बना के अपना काम कर लेते हैं। लोकसभा में सांसद, यहाँ विधानसभा अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो है आपस में बैठ के निर्णय कर लेते हैं, न पक्ष बोलता न विपक्ष बोलता है। कि मध्यम वर्गीय के लिए भी जो है सहायता के लिए आयोग बनाए, गठन करे, यही हमारी उम्मीदें हैं। सिर्फ जय श्री राम कहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य वर्ग की भी तमाम उम्मीदें हैं। क्या युवा वर्ग क्या सोचता है, क्या बजट में पेश होना चाहिए। जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो पहली बात साफ़ सफाई के लिए बहुत स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, बट जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, जब पानी गिरा तो पूरा शहर में पानी भर गया। हमारे गली में भी पूरा पानी भरा हुआ था, नालियाँ उफान कर रही थी, पता ही नहीं 5-6 महीने का क्या काम किया, कोई कुछ कह नहीं सकता। सफाई भी एक वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सफाई को लेकर भी युवा है और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या उम्मीदें हैं सर, बजट मध्य प्रदेश का आज पेश हो रहा है। जी सर, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कमी होनी चाहिए। हाँ। कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो रहा है, महिलाएं क्या चाहती हैं किन उम्मीदों के साथ। महंगाई जो है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, कम होना महंगाई चाहिए। प्रमुख मुद्दा है। और क्या, जैसे आप लोग महिलाएं हैं, रसोई का बजट कैसे बिगड़ता है उसको लेकर भी उम्मीदें होंगी। वही महंगाई के कारण ही बजट कम होता है। क्या क्या चीजें महंगी होती दिख रही। जैसे सब्जियां महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, सभी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, इसलिए थोड़ा इंसान परेशान है। रोजगार कम है, रोजगार ही दिया जाए बच्चों को, महिलाओं को, यही हम लोगों की उम्मीदें हैं। ठीक है,
तो यानी कि मध्य प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर अलग अलग उम्मीदें हैं। महिलाएं जहां रसोई के बजट को लेकर परेशान हैं, तो वहीं आम जनता का कहना है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ होना चाहिए। और तमाम आपने सुना कि अलग अलग लोगों की राय है, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है आपका अपना चैनल, आपकी अपनी बात दिखाता है। तो देखिए बजट में क्या कुछ खास मिलता है। फिलहाल कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो मोहन यादव सरकार आज पहला बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में जनता को अपनी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। सीएम मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में भी आम लोग बजट को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है और क्या कुछ चाहती है, जानने के लिए विस्तार न्यूज ने आम लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए आप लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को इनकम टैक्स में रिबेट हो, है ना, जीएसटी में छूट हो ताकि महंगाई कम हो सके, खान पान की चीज़ें वो सस्ती हो, है ना, आम आदमी के लिए हर चीज़ सुलभ हो। ऐसा मध्यम वर्ग, गरीबों को तो सरकार सब बांट रही है, मध्यम वर्ग को क्या दे रही है? तो उसमें टैक्स रिबेट हो, जीएसटी में रिबेट हो तो मध्यम वर्ग के लिए महंगाई कम होगी। महंगाई भी कम हो ताकि घर का खर्चा भी चलाना थोड़ा इजी हो जाए अपने लिए। और अभी जैसे बच्चों की पढ़ाई है, कोचिंग वगैरह है, इसमें कितना मतलब अपना पैसा खर्च होता है, तो ये भी थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि महंगाई के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि उसको कम करे ताकि हमको भी लाभ मिले इसके लिए। जैसे हम खरीदी करने जाते हैं तो हमारे को भी अगर हम 1 लाख 2 लाख का कुछ भी उनसे माल लेते हैं तो उसमें हमारा एक जीएसटी लगता है। तो फिर जीएसटी जितना लगता है फिर उसके बाद हमारा मुनाफा माइनस प्लस करना पड़ता है। फिर उस हिसाब से कस्टमर को वैरायटियाँ देनी पड़ती है। तो कस्टमर को भी कभी कुछ महंगा भी लगता है। तो अगर आप बजट पेश हो रहा है तो छूट ज़रूर होनी चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग अच्छे से अपना व्यापार कर सके। तो देखिए जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार बजट से। तो हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, वहां से जुड़ गए हैं। अनिल गौर ग्वालियर से, संतोष कृष्णानी उज्जैन से और दुर्गेश राहुल जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संतोष, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि उज्जैन सीएम का गृह जिला है, वहां की लोगों की उम्मीदें और ज्यादा है सीएम से। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रही है वहां की जनता? बिल्कुल, जनता तो ये मांगे मोर की बात करती है, क्योंकि जिस प्रकार का आज जो मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार का पहला बजट आना है, इसमें खास बात ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गृह नगर से आते हैं और जो वित्त मंत्री है वो भी उज्जैन संभाग से ही आते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बजट हो जाता है। और उज्जैन की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ कुछ उज्जैन के रहवासी भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, व्यापारी बंधु भी है, क्या सोचते हैं आज मोहन सरकार का पहला बजट? मध्य प्रदेश का यह बजट मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है, क्योंकि मोहन सरकार का यह पहला बजट है। इसमें मोहन सरकार द्वारा लगभग अभी तक 20,000 करोड़ से भी अधिक के कार्यों का लोकार्पण या भूमि पूजन या घोषणाएं की जा चुकी है। इसी के मान से मध्य प्रदेश आज जो बजट आएगा उसको लेकर क्या उम्मीद है आप? बजट में मुख्य तौर पर उज्जैन, यहाँ पर मोहन सरकार जो है, मोहन जी यहाँ से आते हैं और सिंहस्थ यहाँ पर 3 साल में होने वाला है। सिंहस्थ के मान से इस बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीब महिलाओं और पिछड़ी महिलाओं के लिए भी यह बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस प्रकार लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह का बजट हमारी मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन अब लोगों के लिए, बिल्कुल संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, लोगों से बातचीत करते रहिए क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जनता मांगे मोर। हमारे सहयोगी दुर्गेश राहुल जबलपुर से जुड़ गए हैं। जबलपुर की जनता क्या कुछ मांग रही है, क्या कुछ उम्मीदें जबलपुर की जनता की? बिल्कुल, देखिए जबलपुर की जनता भी उम्मीद कर लगाए बैठी है कि मोहन सरकार के इस बजट के पिटारे से उनके लिए बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र या फिर पेट्रोल डीजल या फिर टैक्स, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सुबह का वक्त है और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह भी चर्चाएं जो हैं चौक चौराहों पर केवल बजट को लेकर हो रही हैं। सर, कितनी उम्मीदें हैं आज इस बजट को लेकर आप?
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार मोहन सरकार का पहला बजट है, तो सबको उम्मीद है कि कुछ इसमें नया होगा, कुछ राहत भरे पैकेज मिलेंगे। देखिए, जनता ने जिस तरीके का समर्थन दिया था, उस समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा था कि महंगाई इसमें कम होगी, बिजली के दाम कम होंगे, गृहिणियों को जो घर का बजट है वो बिगड़ चुका है, उसे कैसे साधा जाएगा। तो ये इसमें मोहन सरकार की परीक्षा भी होना है। पहला बजट है, हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी का चौथा बजट है, तो हम सबको उम्मीद है कि उसमें जनता के लिए राहत होगी, टैक्स में थोड़ी कमी होगी और जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जिस तरीके के जनता ने समर्थन दिया बीजेपी को, उसको लेकर उम्मीद है, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं आप इस बार? हमको तो ये उम्मीद है, हम लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन की जो योजनाएं इन्होंने बहुत सी बंद कर दी हैं, उनको चालू करना चाहिए। आज आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसके पात्रता हम अधिकारी नहीं हैं, तो सीनियर सिटीजन को लेकर काम होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, किस तरीके से उम्मीद है आपको इस बजट से, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? यही चाहते हैं कि अब लोगों के जेब में जो खर्च हो रहा है वो थोड़ा कम ही आए। मोहन सरकार थोड़ा सा लोगों के प्रति अच्छे काम करें और बजट में कुछ डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह के रेट कम करें। सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश, तो जनता की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर अभी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि आज पहला बजट है मोहन सरकार का? देखिए, पहला बजट है मोहन सरकार का, पूर्ण बजट जिसको हम कह रहे हैं, और सरकार भी यही कह रही है कि पूर्ण बजट है, जो कि मानसून पावस सत्र जो है उसमें आया है। और इस समय हम उनके निवास पर हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अंदर जो है पूजा होने के बाद टीका करेंगी उनकी धर्मपत्नी, उनको मुंह मीठा करवाएंगी और उसके बाद उनको खुशी खुशी रवाना करेंगी विधानसभा के लिए, जहां पर 11 बजे बजट पेश करेंगे वो। और उससे पहले मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बात करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि कैसे कोई नया कर नहीं रखा गया इस बार, सभी को वर्गों को खुश किया गया है, खासकर लाडली बहना, सिंहस्थ, स्वरोजगार, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप, क्योंकि बड़ा पैसा उसमें भी जाता है, इन तमाम तरह के जो है मद में पैसा जारी किया जाएगा, ये भी फोकस रहेगा, ये भी बताने वाले हैं। बिल्कुल श्याम, तो जब थोड़ी देर में जगदीश देवड़ा बाहर आएंगे और बात करेंगे तो वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, वो आम जनता के साथ। अनिल गौर ग्वालियर से मौजूद है, उनके पास भी एक जनता वहां पर मौजूद है ग्वालियर की। आखिर ग्वालियर की जनता की क्या उम्मीदें, क्या कुछ मांगे हैं? अनिल गौर, आप बात कीजिए उनसे और बताइए कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट आज पेश होने वाला है और मोहन सरकार का पहला बजट है। हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वो उम्मीद रखते हैं सर आज बजट को लेकर। मोहन यादव जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं। अपेक्षा है कि वो रोजगार उन्मुख बजट प्रस्तुत करेंगे और शिक्षा में जो उन्होंने पहले बदलाव किए तो वो जारी रखते हुए शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने का प्रयास करेंगे और महिलाओं को थोड़ी राहत मिल जाए। सर, आप क्या उम्मीद रखते हैं आज के बजट को लेकर, क्या कहेंगे? युवाओं के लिए कुछ रोजगार संबंधी कुछ अच्छा आयोजन हो, कुछ अच्छे बजट में प्रावधान हो और भारतीय जो हमारी पद्धति है, सनातन धर्म की सब पद्धति है, इसके लिए भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए और जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं उनमें रियायत दी जाए और रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। रोजगार को लेकर सर आप बताइए, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आज के बजट को लेकर, क्या होना चाहिए? डॉक्टर मोहन यादव जी से उम्मीद है, पढ़े लिखे एक प्रबुद्ध मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो बजट में थोड़ा सा पेट्रोल, डीजल, इन पर जो सब्सिडियां मिलती हैं उस पर कुछ विचार करें, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ अच्छे प्रबंध करें, प्रावधान करें बजट में। शिक्षा के प्रति जो उनके पुराने बिल्कुल अनिल, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जनता मांगे मोर, यही हम बता रहे हैं कि जनता क्या कुछ चाहती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अपने दर्शकों को अगली खबर में बता दूं, मोहन यादव सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है जिसमें सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। विस्तार न्यूज ने आम लोगों से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों को अपनी नई सरकार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप भी देखिए कि सीहोर की जनता आखिर बजट को लेकर क्या कुछ सोचती है। प्रदेश में मोहन यादव सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
11 बजे विधानसभा में पहला बजट पेश करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं सीहोर जिले की एक व्यायामशाला में, जहां अभी सुबह लगभग 6:30 बजे का समय है और कुछ युवा हैं जिनसे हम इस बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आज मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो इससे युवाओं को क्या अपेक्षा है? देखो, मेरा मानना ये है कि सरकार जो भी बजट पेश करे, लेकिन युवाओं के लिए उनके करियर को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एमपी में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, उस तरफ सरकार ध्यान दे और युवाओं का भविष्य उसी से बनेगा, या फिर कोई ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस धंधा कर सके। क्योंकि कुछ और भी युवा है, कुछ एक बाबूजी मौजूद हैं जो लगातार अपने आप को फिट रखने का प्रयास किए हुए हैं। बाबूजी, आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, इससे आपको बुजुर्गों को क्या उम्मीद है? अरे हमको उम्मीद ये है कि कम से कम लोगों को ये रेवड़ी बांटने के अलावा जो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है 33 श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, उनको कम से कम पेंशन तो देना चाहिए। अगर सरकार कहती है कि राज्य सरकार का बजट गड़बड़ हो जाता है, तो राज्य सरकार का बजट विधायक मंत्रियों को पैसा देने में बजट खराब नहीं होता, राज्य सरकार का और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन देने में उनका बजट गड़बड़ हो जाता है। बाबूजी हैं जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को अपने सुझाव पेश किए हैं और इनका यही कहना है कि सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद करे, बेरोजगारी पर ध्यान दे। कैमरामैन यादव जी के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। तो देखिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है, उनके साथ आम लोग भी हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी उम्मीदें बता रहे हैं। तो एक बार फिर अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी मैं। और संतोष, आप लोगों के साथ मौजूद हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? एक बार फिर आप बात कीजिए वहां की जनता से और जानिए कि उज्जैन में लोग क्या कुछ चाहते हैं। बिल्कुल है, क्या मांगे रखते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश सरकार का पहला बजट है, किस प्रकार उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव से? मोहन यादव जी के पहला बजट जो कि आ रहा है, उसमें लोगों को कि पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग सब जने चाहते हैं कि महंगाई से हमें राहत मिले और हमारी रोज़मर्रा के जो साधन है उनमें बहुत सारी सुविधाएं मिले, टैक्स में हमें काफ़ी हद तक छूट मिले। आप और क्या चाहते हैं, किस प्रकार ये दिल मांगे मोर? बजट को लेकर जिस प्रकार से अभी देखने में आया है कि पर्यावरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी और मोहन सरकार द्वारा इस प्रकार का विशेष आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों का बजट किस प्रकार हो? आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जिस प्रकार से अभी लिए जा रहे हैं, धार्मिकता को अपन देखें तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पीठ एवं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और जो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया वो अविस्मरणीय। और आगे जिस प्रकार लोगों की राय आ रही, आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का मध्य प्रदेश सरकार का बजट होना चाहिए? मध्य प्रदेश सरकार का बजट निश्चित रूप से आम जनता के हित में हो, व्यापारियों के हित में हो, किसानों के हित में हो और किसी भी। कौन सा हित? जनता के बहुत सारे हित हैं जिसमें उज्जैन का विकास जुड़ा है, महंगाई जैसे। भी लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ यहाँ पर सुबह सुबह का चाय नाश्ता चल रहा है, पोहे की बात चल रही है। सर, पोहे का स्वाद और आज मध्य प्रदेश सरकार का स्वाद कैसा होगा बजट का? देखो, अब क्या बता सकते हैं अपन। फिर भी आपने कई बजट भी देखे हैं, कैसा बजट होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते, कुछ युवा लोग भी हैं। मैडम, आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आना, आप युवा हैं, क्या शिक्षा के स्तर पर बजट होना चाहिए? बजट आना है युवाओं के लिए, किस प्रकार उम्मीद है मोहन जी से? शिक्षा का उस पर है सर। बिल्कुल, कहते हैं कि शिक्षा का जो बजट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के हिसाब से जो फीसें होती हैं, ट्यूशन फीस होती है, स्कूल फीस होती है, कॉपी किताब है, इस पर मोहन सरकार से उम्मीद है कि इसको कम किया जाए। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह मौजूद हैं और जनता की क्या उम्मीदें, क्या चाहते हैं, महंगाई कम चाहते हैं, टैक्स में कमी चाहते हैं, ये सब जनता की चाहते हैं। अब क्या कुछ खास आता है बजट में, ये भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझा देते हैं कि क्या कुछ खास इस बार के बजट पे रहने वाला है, क्योंकि मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है और ऐसे में क्या कुछ खास है। देखिए, बजट में क्या खास रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, ये खास रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो शुरू होने वाली है। पर्यटन के लिए पीएम श्री बेली पर्यटन की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। तो बजट में और क्या कुछ खास, धार्मिक स्थलों के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। आपको याद होगा
कि मोहन यादव ने थोड़े दिनों पहले ये कहा था कि बजट में जो है अब ये लेकर आएगा। एक बार आपको रोकना चाहेंगे कि वित्त मंत्री रोक के आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको सीधा दिखाएं। देखिए ये तस्वीर है, ये चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं जगदीश देवड़ा, लेकिन मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है और ऐसे में पूजा पाठ की उन्होंने, उनकी पत्नी ने तिलक लगाया है। अब वो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर अब वो पत्रकारों से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के बजट में और फिर जाएंगे और बजट पेश करेंगे। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होने वाली है। विधानसभा मॉनसून सत्र का ये तीसरा दिन है और मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट। लेकिन जगदीश देवड़ा जी जो है वो चौथी बार बजट पेश करने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें आपको दिखाई। अब आपको बताएं कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। राम वन गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे ये भी बनेगा। और देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें, जगदीश देवड़ा के घर की तस्वीरें, किस तरह से वहां पर लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि पत्रकारों से अभी चर्चा करने वाले हैं। पूजा पाठ किया उन्होंने और ये देखिए ये बैग, इस बैग में ही जो अभी वो बताने वाले हैं जाकर वहां पर कि क्या कुछ खास बजट जो है वो रहने वाला है इस बार। लोगों की जो उम्मीदें हैं, किस तरह से उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, बजट का जो ये ब्रीफकेस है वो लेकर खड़े हैं यहाँ पर जगदीश देवड़ा और कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे, बजट पेश करेंगे और पत्रकारों से उसके पहले चर्चा भी करेंगे। तो देखिए पूजा पाठ की उन्होंने, तिलक लगाया उनकी पत्नी ने और फिर बजट का ब्रीफकेस लेकर निकल पड़े हैं जगदीश देवड़ा, विधानसभा पहुंचेंगे। मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है, इसलिए ये बजट जो है वो बेहद खास हो जाता है और लोगों की उम्मीदें भी मोहन यादव सरकार से थोड़ी ज्यादा है, बढ़ गई हैं। तो ऐसे में जगदीश देवड़ा पर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो क्या कुछ खास इस बजट में देते हैं और इसीलिए ये तस्वीरें जो है वो बेहद खास हो जाती हैं आज की। और आज का जो बजट सत्र है वो भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि ये पहला मोहन यादव सरकार का पूर्ण बजट होने वाला है। और ऐसे में जगदीश देवड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सीधे उनके घर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरह पूजा पाठ करने के बाद अब ब्रीफकेस लेकर वो निकलने वाले हैं। उससे पहले पत्रकारों से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है, आम जनता की जो उम्मीदें हैं वो किस तरह से पूरी होने वाली हैं, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सब के लिए क्या कुछ खास, महंगाई की मार झेल रही जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि महंगाई में कमी आएगी, टैक्स में हमें थोड़ी सी रियायत मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बेहतर हो पाएगी। आपको बताया कि पर्यटक जो है भर भर कर पहुंच रहे हैं देश के दिल मध्य प्रदेश में। ऐसे में पर्यटकों के लिए क्या कुछ खास होगा इस पर भी लोगों की नजर है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, हर चीज पर जो है यहाँ पर लोगों की नजर है। आपको सुनाते हैं जगदीश देवड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और निश्चित रूप से लगातार हम उन्नति की ओर अग्रसर हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। गरीब, महिलाएं और किसान, युवा, इन सब का समावेश इसमें किया है और ज़्यादा फोकस हमने चिकित्सा, शिक्षा पर भी हमने किया है, महिलाओं पर भी किया है, महिला सशक्तिकरण पर। इसलिए ये बजट सर्वस्पर्शी बजट है, सबके उपयोग का बजट है। सरकार से महिलाओं को बड़ी उम्मीद रहती है। हाँ, सभी को रहती है ना और निश्चित रूप से महिलाओं को तो सम्मान देना ही चाहिए ना। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग के लिए सभी सर्वस्पर्शी बजट मतलब सभी वर्गों का समावेश इसमें है। थैंक यू। बस तो देखिए वित्त मंत्री ने कहा सर्वस्पर्शी बजट होगा, यानी कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। महिला हो या फिर युवा हो या फिर वृद्ध हो, सभी के लिए ये बजट बेहद खास और बेहद अच्छा होने वाला है क्योंकि इन्होंने सबके लिए बजट में कुछ न कुछ डाला है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। तो अब वो निकलने वाले अपने घर से और पहुंचेंगे विधानसभा जहां पर वो बजट पेश करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाएं कि उनके बोलने से ठीक पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई जब बजट का जो ब्रीफकेस है वो लेकर खड़े हैं जगदीश देवड़ा और उसके बाद अब उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि इस बार सभी के लिए कुछ न कुछ है और खास होने वाला है बेहद ये बजट। तो आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार
सरकार का पहला पूर्ण बजट है और ऐसे में ये बजट बेहद खास हो जाता है क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपको हमने सुनाया, आपको हमने बताया विस्तार से कि जनता क्या कुछ चाहती है, जनता की उम्मीदें क्या है, महंगाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर जनता क्या सोचती है, क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस बार सरकार से। और ऐसे में जगदीश देवड़ा ने बस एक लाइन में ये साफ कर दिया है कि सबके लिए जो है ये बजट कुछ ना कुछ लेकर आने वाला है और बेहद खास होने वाला है। अब जब विधानसभा पहुंचेंगे जगदीश देवड़ा, तब पता चलेगा कि क्या कुछ खास जो है वो जनता को मिलने वाला है। और हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह पर मौजूद है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर में मौजूद हैं, उनका रुख करूंगी मैं और दुर्गेश से जानना चाहूंगी कि दुर्गेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर, जनता जो है उनकी उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, महंगाई की बात कर रही है जनता, बार बार कह रही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल, महंगाई कम होनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि देश में मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बिकता है। आसपास के राज्यों की तुलना करें तो 10 से 15 रुपए का फर्क डीजल और पेट्रोल के दामों पर है और इसीलिए जनता का ये कहना है कि कम से कम वेट जो है सबसे पहले कम करना चाहिए और इस बजट में वो उम्मीद होना चाहिए। कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है इन तमाम चीज़ों, क्योंकि ये सीधे जनता की जेब से जुड़ी होती हैं आपकी। देखिए, पेट्रोल डीजल का यदि दाम बढ़ते हैं तो इसका हर चीज़ पे असर पड़ता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा तो महंगाई, आम आदमी को महंगाई को मिलेगी, जो भी ट्रांसपोर्ट करके सामान आएगा उस पर बढ़ेगा। डीजल महंगा होगा तो हर चीज़, भाड़ा महंगा होना, पेट्रोल महंगा होगा तो भाड़ा महंगा होना, बिजली महंगी होना। बिजली भी 11 रुपये के आसपास, 10 रुपये के आसपास यूनिट के आसपास जा रही है। आम आदमी के घर का बजट 250 से ऊपर होता है और वो 10 से 11 रुपये यूनिट जा रही है। हर आदमी के ऊपर इसका वजन पड़ रहा है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम यदि कंट्रोल होंगे तो महंगाई पर भी नियंत्रण होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, बाकी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। सर, कितनी उम्मीदें हैं आज के बजट से? नहीं, बजट में महंगाई के बारे में उतना नहीं बोल पाऊंगा। महंगाई तो जैसे जैसे व्यवस्था उद्योग बढ़ेगा तो महंगाई भी एक दिन कम हो जाएगी और पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी आज वो 100 की, लेकिन आप खरीद रहे हो कि पहले आपकी तनख्वाह 10,000 थी, आज 1 लाख ले भी तो रहे हो, है ना। तो महंगाई की नहीं, 1500 करोड़ रुपए जबलपुर शहर में जनता जो है वो बहुत कुछ उम्मीदें लगाए बैठी है, बहुत कुछ चाहती है। आपके पास वापस लौटूंगी दुर्गेश। हमारे सहयोगी ग्वालियर से अनिल गौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर की जनता की क्या कुछ मांगे, क्या कुछ उम्मीदें? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की जो जनता है उसकी साफ तौर पे यही मांगे हैं कि महंगाई कम हो, इसके अलावा रोजगार को लेकर बेहतर चाहो। कुछ हमारे साथ प्रबुद्ध जन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं सरकार को, क्या कुछ नए कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले? सबसे पहले तो बेरोजगारी और महंगाई पे ध्यान देने योग्य बात है। इसका प्रतिकार आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। सभी लोग जिनसे भी मिलते वो यही कहते हैं कि साहब महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किचन में बहुत बजट महिलाओं का जो है बढ़ रहा है दिनों दिन। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है। अगर अपन इन सब पे ध्यान देंगे तो वैसे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर अपन इस पर ध्यान देंगे तो और अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर? बजट को लेकर जो गृहिणियों में खास तौर से आधार होता है, बजट के कारण घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, वो सुदृढ़ हो, गृहिणियों को किसी भी काम की किसी भी खर्च में ज़्यादा परेशानी ना हो और शिक्षा का स्तर जो ऊपर बढ़ाया जाए। प्रारंभिक शिक्षा की जो शुल्क है वो कम से कम की जाए, क्योंकि अब गरीब आदमी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने में भी मजबूर हो गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा पर जो है खर्च कम किया जाए। सर, आज बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? हमें क्या नाम, मुख्यमंत्री जी और जितने भी वित्त मंत्री उनसे यही अनुरोध है कि जो पेट्रोल का रेट है अपने मध्य प्रदेश में वो यूपी से ज़्यादा क्यों है, उसको पैरिटी ले आइए बराबर। हम लोग यूपी से भरा के एमपी में गाड़ी चलाते हैं तो उसका टैक्स आपको भी, आपका ही टैक्स का नुकसान हो रहा है। तो इसके ऊपर सोचें, बराबर कर दें, चाहे वहाँ ज्यादा रहे। तो जनता मांगे मोर और जनता की जो उम्मीदें हैं, जो मांग है वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, उम्मीदें बढ़ती जा रही है। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन से। संतोष, अभी जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ होने वाला है, जनता को क्या लगता है, क्या कुछ खास होने वाला है उनके लिए? बिल्कुल, जगदीश देवड़ा का ये दूसरा तीसरा बजट है और बजट के अनुसार वो मास्टर भी हैं और जनता के हिसाब से ये कहीं ना कहीं पिछली बार का भी हमने देखा था कि बजट पेश किया था और इस बार इसलिए अहम हो जाता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहीं से आते हैं और जनता की जो लगातार महंगाई और वित्त मंत्री का कहना है कि जनता के अनुसार बजट आएगा, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से मोहन सरकार ने एवं वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जनता के हिसाब से बजट आएगा, तो वह बजट बिल्कुल आएगा। हो सकता है कि इस बार के बजट में कई प्रकार के सुविधाएं दी जाए, टैक्स से संबंधित सुविधाएं दी जाए
और दी भी जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार का वित्त मंत्री बजट पेश करें? वित्त मंत्री मेरे को लगता है कि पेट्रोल पंप और डीजल पंप वगैरह पे जो जीएसटी वगैरह लागू है उसमें थोड़ा सा सुविधा दे सकते हैं, और लोगों की रोज़मर्रा के जो साधन है उनमें भी काफ़ी हद तक वो हमें छूट का प्रावधान रख सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अब आगे हमारे साथ कोई युवा भी हैं, आप क्या सोचते हैं? आप भी एक युवा व्यापारी हैं। ये जो मोहन सरकार का बजट है इसको सभी को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर है, बाकी किराना है, इस पर सभी पे बड़ा फोकस करना चाहिए उनको, और सभी की जो मिडिल वर्ग का व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्गीय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी मध्यम वर्ग से आते हैं, इस बार बजट आना है, क्या उम्मीद है आपको? सर, हर बार ही बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं और उम्मीद है कि इस बार वो उम्मीदें पूरी होंगी। एक तो ये है कि मिडिल क्लास पे हर तरीके से बोझ आ रहा है, जीएसटी भी कई चीज़ों पे ज़्यादा है, उस पर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का विचार कर रही है। संतोष, महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा है, हर जगह जो जनता है वो यही कह रही है। दुर्गेश, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है जिस पर लोग मुखर होकर बोलते हैं। बेरोजगारी के लिए क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या रोजगार के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को इस बार? बिल्कुल, देखिए, बेरोजगारी मध्य प्रदेश का हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हम सरकारी विभागों की बात करें तो वहाँ भी 50% के भरोसे ही काम चल रहा है, कर्मचारी नहीं है, लेकिन नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं, संविदा भर्तियां नहीं हो रही हैं, जो भर्तियां हो भी रही हैं वो विवादों में पड़ जाती हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हम इंदौर मात्र एक ऐसा बड़ा शहर हम जिसे मैं कहूँगा कि जहाँ पर औद्योगिक है, लेकिन बाकी हम शहरों की बात करें तो फिर वहाँ उद्योग गायब हो जाते हैं। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया, और यही कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी है कि बेरोजगारी को लेकर अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाए, विभागों में भर्तियों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए तो निश्चित तौर पर जो है नौकरी की जो कमी आ रही है, जो युवाओं में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम होगा। और अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर निश्चित तौर पर अगर आम आदमी की आय बढ़ेगी तो फिर उसे महंगाई का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई दुगनी हो गई है। तो ऐसे में अगर बेरोजगारी खत्म होती तो निश्चित तौर पर इससे जो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है वो भी कम हो जाएगा। तो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता क्या कुछ चाहती है ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस बार सरकार से। तो आपको बताएं कि जगदीश देवड़ा अब से थोड़ी ही देर में विधानसभा पहुंचने वाले हैं, उसके बाद बजट पेश करेंगे और जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जनता क्या चाहती है और क्या कुछ जो है वो मिल रहा है जनता को। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले बंगले पर पूजा अर्चना की है जगदीश देवड़ा ने, डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दोनों ही हैं जगदीश देवड़ा, पूजा अर्चना की। और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, बजट की तैयारी पूरी करके और कैसे बजट का ब्रीफकेस लिए खड़े हैं। और ये तस्वीर जो है ये बेहद खास और बेहद अहम इसलिए क्योंकि मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है और ऐसे में जनता को बेहद उम्मीदें हैं, जनता बहुत कुछ चाहती है। एक और तस्वीरें आपको दिखा दें, एक और तस्वीर इसमें बीच में जो है वो जुड़ गई है। वो तस्वीर ये है कि किस तरह उनकी पत्नी ने उन्हें तिलक लगाया है, इसके पहले मुंह मीठा कराया, मिठाई खिलाया और तिलक लगाया। तो ये तीन तस्वीरें वित्त मंत्री की आपको दिखा दें क्योंकि इस बार मोहन यादव सरकार का ये पहला बजट आज पेश होने जा रहा है, इसीलिए ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास और बेहद अहम हो जाती हैं। और जब वित्त मंत्री खुद ये कहते हैं कि इस बार सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो जाहिर है कि जनता की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। अनिल गौर हमारे पास ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर की जनता क्या उम्मीद कर रही है, क्योंकि जगदीश देवड़ा पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ी उतरेगी सरकार इस बार? बिल्कुल, देखिए मोहन सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, खासकर ग्वालियर की जनता की अगर बात करें तो उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का यह पहला बजट है और उनको उम्मीद है कि सरकार कुछ बेहतर करेगी। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको कम करेगी, साथ ही साथ चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के हो या फिर गैस सिलेंडर हो, उनके भी दाम कम होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर लोगों की राय हमने जानी तो लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, चाहे वो नीट का मामला हो
ये तमाम जैसे मामले हो, बिल्कुल उन बिल्कुल, पर मुद्दे सहसा कई हैं, मुद्दे कई, मांगे कई, उम्मीदें कई, लेकिन सरकार किस तरह उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संतोष भी उज्जैन से मौजूद है। संतोष, महाकाल की नगरी है उज्जैन और सीएम का गृह जिला भी है, तो ऐसे में जनता और क्या कुछ मांग रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, मोहन सरकार से ज़्यादा उम्मीद है। मोहन सरकार से उम्मीद है क्यों ना हो, क्योंकि जब से उन्होंने शपथ ली तब से लगातार मुख्यमंत्री विकास कार्य की तो गंगा बहार है, लेकिन आज जो बजट होना है उसको लेकर गृहिणी क्या सोचती है, क्या सोचती है, कैसा बजट होना चाहिए? बजट सही होना चाहिए, कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर भी बहुत महंगे, सब्जियां भी महंगी है, दाल इनके सब भाव भी महंगे, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी महंगी है कि कैसे लेडीज का घर का खर्चा चलाए। आप क्या उम्मीद लगाती हैं? अब हमको तो यही उम्मीद है कि अब मोहन यादव जी सबका भाव थोड़ा कम करेंगे। इतने कम खर्चे में कैसे इतनी महंगाई है, तो थोड़ा कम करें। बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि ये गृहिणी है और घर में कमाने वाला अगर एक सदस्य हो तो कैसे पूर्ति कर सकता है, क्योंकि बच्चों की फीस भी भरना है, महंगाई सामान भी खरीदना है। क्या उम्मीदें आपको? उज्जैन चूंकि श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, यहाँ पर 64 विद्याओं का श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था। उन 64 विद्याओं के लिए कोई विशेष बजट में प्रावधान होना चाहिए, साथ में जल संरक्षण एवं महिलाओं के लिए कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी फायदा होना चाहिए। बजट कम हो जाए और कुछ ऐसी योजना निकले तो सही रहता है। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आज जो बजट आना है, महंगाई सातवें आसमान पर, क्या महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी मोहन सरकार? महंगाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चौका चूल्हा जिस तरीके से गृहिणी का महंगा होता जा रहा है, उस पर कोई न कोई ऐसा विचार करके हमें उसको गैस को सस्ता करना चाहिए या किसी प्रकार से और अन्य सुविधाएं जो हैं बजट में देना चाहिए। बिल्कुल, और अन्य, क्योंकि किसानों के लिए भी है, गरीब वर्ग के लिए भी है, सर्वस्पर्शी है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है। तो देखिए, जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि सर्वस्पर्शी ये बजट है, सभी जो जितने भी लोग हैं और सभी लोगों को इस बार बजट ने कुछ ना कुछ दिया है। तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद थे और जनता की क्या उम्मीदें ये बता रहे थे। तो अनिल गौर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े थे, दुर्गेश जबलपुर से और संतोष कृष्णानी उज्जैन से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जनता की उम्मीदें बताने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का आज पहला बजट पेश होने जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश को कई उम्मीदें हैं। किसान से लेकर प्रदेश के हर व्यक्ति को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में आज पेश होने वाले बजट को लेकर कटनी के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम वहां पर पहुंची थी। वहां के लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश मोहन सरकार का आज पहला बजट पेश होना है। सरकार के बजट को लेकर आम लोगों की क्या राय है, कैसा बजट चाहते हैं आप लोग? सर, ये बजट जो भी पास हो गरीबों के हित के लिए हो, तो ऐसा हित में जनता के, गरीबों के हित के, ना कि बड़े लोगों को देख के दिया जाए, मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से ये बजट पेश किया जाए। हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी भी है, उनसे जानना चाहेंगे। आप लोग सुबह से यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, कैसा बजट चाहते हैं आप? देखिए, मोहन सरकार का पहला बजट है। हम लोग यही चाहते हैं कि अभी पिछले 1 साल से भर्तियाँ रुकी हुई हैं, भर्ती के लिए बजट अलग से प्रबंध किया जाए उसका, और जो पटवारी घोटाला हुआ उसकी जांच रिपोर्ट भी इसी बजट सत्र में पेश किया जाए। आप देख सकते हैं तमाम तरह की लोग प्रयास लगा रहे हैं कि ऐसा बजट आए। हमारे साथ एक और सज्जन है, कैसा बजट चाहते हैं आज बजट पेश हो रहा है? बजट चाहते हैं कि जिसमें मतलब गरीबों का और स्वास्थ्य शिक्षा पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ में जो आज युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारों पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप देख सकते हैं सभी लोग स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का मोहन सरकार का बजट आना है वह अच्छा है, लोगों के हित को देखता हुआ है। यश खरे, विस्तार न्यूज कटनी। तो देखिए, मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है, मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट। ऐसे में लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जनता बहुत कुछ चाहती है, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दे पर जनता ने खुलकर अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि जब ये बजट पेश होता है तो क्या कुछ खास जनता के लिए होता है।